तुझे याद है मैंने कहा था कि एक दिन मैं तुझे रंगे हाथों गिरफ्तार करूंगा। इधर तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। हाँ, भूख लगी? खाना नहीं खाया तू? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिसको लेकर हर कहीं पर कंट्रोवर्सी छाई हुई है। लगभग 57 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर अभी हाल ही में दूसरी शादी की है, जिसको लेकर उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और उनकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं जाने माने एक्टर आशीष विद्यार्थी के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर साउथ में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, उड़िया ऐसी तमाम लगभग 11 अलग अलग भाषाओं की लगभग 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अपनी पहली ही फिल्म से नेशनल अवार्ड जीतने वाले आशीष विद्यार्थी ने बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बाद भी आशीष विद्यार्थी जैसे दिग्गज कलाकार को यहाँ पर काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया और बॉलीवुड में अपना इतना बना बनाया मुकाम छोड़कर उन्हें साउथ जाना पड़ा और वहाँ पर एक नई शुरुआत करनी पड़ी। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड में काम करने की फिर से कोशिश की और लगातार 13-14 सालों तक इसके लिए ट्राई भी करते रहे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि बॉलीवुड वालों ने उन्हें काम देना तो दूर की बात है, उन्हें पहचानने से तक मना कर दिया। तो कैसी थी आशीष विद्यार्थी की लाइफ की ये पूरी जर्नी और आज क्यों एक्टिंग से ज्यादा वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यूट्यूब पर उनका एक फूड ब्लॉगिंग चैनल है जहां पर वो अपने वीडियोस बनाकर शेयर करते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आशीष विद्यार्थी के फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। 19 जून सन 1965 को करोल बाग दिल्ली के एक किराए के मकान में आशीष विद्यार्थी का जन्म हुआ। आशीष विद्यार्थी के माता पिता दोनों ही आर्ट और कला की फील्ड से जुड़े हुए थे और उनकी शादी के काफी सालों बाद आशीष विद्यार्थी का जन्म हुआ था। आशीष विद्यार्थी के पिता गोविंद विद्यार्थी एक मलयाली परिवार से बिलोंग करते थे और उनकी मां रेवा विद्यार्थी वैसे तो एक बंगाली परिवार से बिलोंग करती थीं, लेकिन उनकी परवरिश राजस्थान में हुई थी। इस वजह से आशीष विद्यार्थी बचपन से ही अलग अलग जगहों के कल्चर से जुड़े रहे। उनके पिता गोविंद विद्यार्थी संगीत नाटक अकेडमी में आर्काइविस्ट के तौर पर काम करते थे। आशीष विद्यार्थी के पिता के ऊपर फ्रीडम फाइटर गणेश शंकर विद्यार्थी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा, यहाँ तक कि उन्होंने उनका सरनेम विद्यार्थी भी अपने नाम के साथ में जोड़ लिया था, जो आज तक भी चला आ रहा है और आशीष भी आशीष विद्यार्थी के नाम से जाने जाते हैं। उनकी मां रेवा विद्यार्थी भी एक जानी मानी कथक गुरु रही हैं। आशीष विद्यार्थी अपने परिवार में अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और उनके माता पिता की शादी के काफी सालों बाद आशीष विद्यार्थी का जन्म हुआ था। इस वजह से आशीष विद्यार्थी जैसे जैसे थोड़ी बड़े होने लगे तो उनके माता पिता की भी उम्र बढ़ने लगी और वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगे। दिल्ली के ही शिव निकेतन पब्लिक स्कूल से उन्होंने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट की और इसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने भारतीय विद्या भवन दिल्ली से कंप्लीट की। आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के ही हिंदू कॉलेज में BA हिस्ट्री के लिए एडमिशन ले लिया और यहाँ पर अपने कॉलेज में कुछ प्लेज में पार्टिसिपेट करने के बाद आशीष विद्यार्थी को लगा कि उन्हें एक्टिंग की फील्ड में ही आगे बढ़ना है। आगे चलकर आशीष विद्यार्थी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और यहाँ पर एक्टिंग सीखने लगे और यहाँ पर वो अलग अलग थिएटर ग्रुप से जुड़े, जैसे संभव थिएटर, एक्ट 1 ग्रुप और पृथ्वी थिएटर। अलग अलग प्लेज में वो पार्टिसिपेट करते और यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई मनोज बाजपेयी और विशाल भारद्वाज से, जो कि आशीष विद्यार्थी के बिल्कुल शुरुआत से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे। ये लगभग सन 1990 और 91 के आसपास की बात है और इसके बाद आशीष विद्यार्थी सन 1992 में मुंबई आ गए, लेकिन यहाँ पर मुंबई में उनका वैसे तो कोई ठिकाना नहीं था। इस वजह से वो अपने दोस्त विशाल भारद्वाज के घर पर ही रुके। उस समय आशीष विद्यार्थी को एक फिल्म में रोल ऑफर हुआ था, लेकिन ये फिल्म आगे बन ही नहीं पाई। लेकिन आशीष विद्यार्थी यहाँ पर मुंबई आ गए और उनका स्ट्रगल शुरू हो गया और चूंकि आशीष विद्यार्थी थिएटर से जुड़े हुए थे, इस वजह से उन्हें अपने कैरियर के स्टार्टिंग में कुछ आर्ट फिल्में ऑफर हुईं, जिनमें उनकी फिल्म काल संध्या और सरदार जैसी फिल्में शामिल रहीं। उसी समय जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गोविंद निहलानी एक फिल्म प्लान कर रहे थे। उनकी ये फिल्म थी सन 1994 में आई द्रोह काल, जिसमें उन्होंने नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी और आशीष विद्यार्थी को साइन किया। हालांकि उस समय आई फिल्म द्रोह काल भले ही कमर्शियली उतनी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन उस समय इसमें सारे कलाकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा नोटिस किया गया और आशीष विद्यार्थी को इसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। इसमें उन्होंने कमांडर भद्रा का किरदार निभाया था, जो वाकई में आज भी यादगार है। और अपने कैरियर के स्टार्टिंग में ही नेशनल अवार्ड जीतने के बाद आशीष विद्यार्थी को लगा कि अब तो उनकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, लेकिन जिंदगी जितनी आसान हमें देखने में लगती है उतनी होती नहीं है और आगे चलकर कुछ सालों बाद आशीष विद्यार्थी का भी ये भ्रम टूट गया। हालांकि उनकी फिल्म द्रोह काल के बाद आशीष विद्यार्थी को आगे चलकर बॉलीवुड की भी कुछ कमर्शियल फिल्मों में छोटे छोटे रोल ऑफर होने लगे थे।
जिनमें 1942, अ लव स्टोरी, बाजी, नाजायज, जीत और ऐसी कई और फिल्में शामिल रहीं। और इन फिल्मों में आशीष विद्यार्थी को तरह तरह के किरदार मिलते, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में वो हमें विलेन या पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए ही नजर आते। उस समय लगभग 3 से 4 सालों तक आशीष विद्यार्थी ऐसी तरह तरह की हिंदी फिल्मों में काम करते रहे। जिद्दी, सोल्जर, अर्जुन पंडित, जानवर, वास्तव द रियलिटी, कहो ना प्यार है और बिच्छू जैसी फिल्मों में वो हमें नजर आए, जिनमें से ज़्यादातर फिल्मों में आशीष विद्यार्थी को केवल विलेन के तौर पर ही साइन किया जाता। इस वजह से नेशनल अवार्ड जीतने वाले आशीष विद्यार्थी को अपनी एक्टिंग में वेरिएशन दिखाने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि आशीष विद्यार्थी यहाँ पर और भी अलग तरह की आर्ट फिल्मों में और अवार्ड विनिंग फिल्मों में काम करना जरूर चाहते थे, लेकिन ना तो वैसी फिल्में उन्हें ऑफर हो रही थीं और ना ही उन्हें वैसे किरदार मिल रहे थे। हालांकि उस समय आशीष विद्यार्थी के मन में एक बात और थी कि उनके माता पिता की उम्र बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इस वजह से आशीष विद्यार्थी अपने माता पिता की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखते हुए ऐसी बहुत सारी फिल्मों में काम करते गए, जिन फिल्मों के किरदार और रोल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसा मिल रहा था। इस वजह से उन्होंने इसमें एक्टिंग की। आशीष विद्यार्थी ने कहा कि एक समय तो वो बिल्कुल एक ही तरह के किरदार निभाते निभाते इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि ये सब छोड़कर वो कहीं दूर ही चले जाएं। लगभग 90 के दशक के आखिरी में और 2000 के स्टार्टिंग में उन्हें ऐसी बहुत सारी फिल्मों में साइन किया जाता जहां उन्हें फिल्म के सेट पर आना होता, हीरो से मार खानी होती और अलग अलग तरह के फनी चेहरे बनाने होते, जिनमें हम किसी से कम नहीं, जोड़ी नंबर 1 और चोर मचाए शोर जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। और इसके बाद आशीष विद्यार्थी को लगने लगा कि वो फिल्मों में तो कुछ और ही करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर तो ये लोग उनसे कुछ और ही करवा रहे हैं। और फाइनली आशीष विद्यार्थी को लगने लगा कि शायद हिंदी फिल्मों में उनकी एक्टिंग की परख लोगों को हो ही नहीं पाएगी। इस वजह से आशीष विद्यार्थी यहाँ पर हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु और बहुत सारी कन्नड़ा फिल्मों में भी काम करने लगे। ये लगभग 90 के दशक के आखिरी की और 2000 के स्टार्टिंग के आसपास की बात है। सन 2001 में आशीष विद्यार्थी चान विक्रम की तमिल फिल्म ढिल में नजर आए, जहां पर उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और ऐसी कई और फिल्मों में काम करने के बाद आशीष विद्यार्थी के लिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग के नए दरवाजे खुल गए। और अर्ली 2000 से ही आशीष विद्यार्थी हमें बिल्कुल ना के बराबर ही हिंदी फिल्मों में नजर आते। और ऐसा नहीं है कि इस दौरान आशीष विद्यार्थी ने केवल तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया। उन्होंने 11 अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया, जिनमें आशीष विद्यार्थी को अपनी एक्टिंग दिखाने का भरपूर मौका मिलता और उन्हें अलग अलग तरह के किरदार मिलते। हालांकि इस दौरान आशीष विद्यार्थी इक्का दुक्का हिंदी फिल्मों में हमें बीच बीच में नजर आते रहे, लेकिन हिंदी फिल्मों में किसी भी बड़ी फिल्म में बड़े किरदार में वो हमें नजर नहीं आ पाए। आशीष विद्यार्थी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये उनके लिए काफ़ी मुश्किलों भरा समय था। इस दौरान उन्होंने अपने बॉलीवुड में बहुत सारे जान पहचान वालों को फ़ोन किया और कहा कि वो यहाँ पर फिल्में करना चाहते हैं, लेकिन उस समय बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि उनके हिसाब से अगर कोई किरदार होगा तो वो उन्हें ज़रूर बताएंगे। और बॉलीवुड में आशीष विद्यार्थी के साथ पहले बहुत सारी फिल्मों में काम करने वाले कई लोगों ने तो आशीष विद्यार्थी का फ़ोन तक नहीं उठाया। यहाँ तक कि आशीष विद्यार्थी ने जब दोबारा से बॉलीवुड की कुछ फिल्में करनी चाहीं तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने तो उन्हें पहचाना तक नहीं। और उस समय अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में आशीष विद्यार्थी का ये कहना है कि वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने बहुत ही मुश्किलों भरे समय में आशीष विद्यार्थी को काम दिया और तरह तरह के किरदार निभाने के लिए दिए। हालांकि आशीष विद्यार्थी पिछले 2-3 सालों से कुछ हिंदी फिल्मों में और वेब सीरीज में हमें नजर आ रहे हैं, जिनमें हेलमेट, कौन प्रवीण तांबे और गुड बाय जैसी कुछ हिंदी फिल्में शामिल हैं। आशीष विद्यार्थी हमेशा से ही अमिताभ बच्चन को अपना आइडियल मानते रहे हैं और उनको देखकर ही वो एक्टिंग की फील्ड में आए हैं। और आज के टाइम पर आशीष विद्यार्थी अलग अलग भाषाओं की फिल्मों के अलावा अपने यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे व्लॉग्स बनाते हैं, जिस बारे में उनका ये कहना है कि उन्हें घूमने का तो बचपन से ही शौक था और व्लॉगिंग ने उनके इस ड्रीम को पूरा कर दिया है, जिसके जरिए उन्हें अपने फैंस से मिलने का मौका मिला और बहुत सारी नई नई जगहों पर जाने का और वहां पर खाने का मौका मिला। आशीष विद्यार्थी की सन 2001 में राजोशी बरुआ से शादी हुई थी, जो कि कोलकाता की रहने वाली थीं और एक थिएटर आर्टिस्ट, एक्टर और सिंगर भी थीं। और 2001 में आशीष विद्यार्थी से शादी करने के बाद उनका नाम पीलू विद्यार्थी हो गया। उन्होंने रेडियो जॉकी के तौर पर भी कुछ सालों तक काम किया। आशीष विद्यार्थी और पीलू विद्यार्थी का एक लड़का भी है जिसका नाम अर्थ विद्यार्थी है। इन दोनों की शादीशुदा लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी और लगभग 22 सालों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन अभी हाल ही में आशीष विद्यार्थी ने अपनी पहली पत्नी पीलू विद्यार्थी को डिवोर्स देकर गुवाहाटी, असम की रहने वाली एक फैशन एंटरप्रेन्योर रूपाली बरुआ से शादी कर ली है। और आशीष विद्यार्थी ने जैसे ही अपनी शादी की फोटोग्राफ से सोशल मीडिया पर शेयर की तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा।
जहां बहुत सारे लोग आशीष विद्यार्थी को ये बोलने लगे कि अपनी पहली पत्नी को छोड़कर इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई। हालांकि इस बारे में आशीष विद्यार्थी ने कहा कि उन्होंने और उनकी पहली पत्नी ने मिलकर इस बारे में ये डिसीजन लिया है। इन दोनों ने अपनी जिंदगी के 22 साल बहुत ही हसीन गुजारे हैं और किसी ने भी किसी को धोखा नहीं दिया है। लेकिन अब आगे के फ्यूचर को लेकर दोनों की सोच अलग थी, इस वजह से दोनों ने ये डिसीजन लिया है। हालांकि इस बारे में पीलू विद्यार्थी का भी ये कहना है कि आशीष विद्यार्थी ने कभी उन्हें धोखा नहीं दिया है। यहाँ तक कि इन दोनों ने अपनी शादी बचाने के लिए बीच में एक मीडिएटर की तक मदद ली, लेकिन बात नहीं बन पाई और फाइनली इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया। आशीष विद्यार्थी की दूसरी पत्नी उम्र में उनसे लगभग 8 साल छोटी हैं। हालांकि इस बारे में उनका और उनकी पहली पत्नी का ये कहना है कि वो पहले भी बहुत अच्छे दोस्त थे और आगे भी एक अच्छे दोस्त बने रहेंगे। लेकिन शायद आशीष विद्यार्थी की दूसरी शादी से उनकी पत्नी पीलू विद्यार्थी उतनी खुश नहीं है। हालांकि डायरेक्टली तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन अपने इंस्टाग्राम की एक स्टोरी में उन्होंने जिंदगी से जुड़े हुए कुछ कोट शेयर किए हैं जिसको आशीष विद्यार्थी से जोड़कर देखा जा सकता है। खैर जो भी है, जिंदगी ऐसे किसी के बिना रुक नहीं जाती है, वो तो चलती ही रहती है। और आशीष विद्यार्थी इस उम्र में अपनी नई शादी से बहुत खुश हैं और अपनी व्लॉगिंग लाइफ से और फिल्मों में मिल रहे अलग अलग तरह के किरदार निभाने के बाद उन्हें अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका भी मिल रहा है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बॉलीवुड के और साउथ के जाने माने एक्टर आशीष विद्यार्थी की लाइफ के बारे में। आपने आशीष विद्यार्थी को पहली बार कौन सी फिल्म में देखा था और उनका कौन सा किरदार आपको आज तक याद है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे मुझे उनका काम फिल्म बिच्छू में और वास्तव द रियलिटी में काफ़ी पसंद आया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से और एक्टर्स से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।